Rakesh gave it a sprinkling and circled it with pebbles. राकेश ने इस पे पानी का छिड़काव किया और इसके चारों तरफ एक सर्कल बना दिया छोटे छोटे कंकर से, जो बजरी बोलते हैं उससे। व्हाट आर द पेबल्स फॉर, आस्क्ड ग्रैंडफादर। दादाजी ने पूछा ये कंकर किस लिए। फॉर प्राइवेसी सेड राकेश। राकेश ने कहा प्राइवेसी के लिए। ही लुक्ड एट द ट्री एवरी मॉर्निंग बट इट डिड नॉट सीम्स टू बी ग्रोइंग वेरी फास्ट। वो हर सुबह ही उस वृक्ष को देखता, पर ये क्या था, बढ़ता हुआ तेजी से दिखाई नहीं दे रहा था। सो ही स्टॉप्ड लुकिंग एट इट। सो उसने क्या किया, इसको देखना बंद कर दिया। एक्सेप्ट क्विकली आउट ऑफ द कॉर्नर ऑफ हिज आई। क्या, सिर्फ अपनी आंखों के कोने से, जो टेढ़ा करके हम देखते हैं एक निगाह के। एंड आफ्टर ए वीक और टू, एक और दो हफ्तों बाद, व्हेन ही अलाउड हिमसेल्फ टू लुक एट इट प्रॉपरली ही फाउंड दैट इट हैड ग्रोन एट लीस्ट एन इंच। जब उसने अपने आप को आज्ञा दी इसके लिए कि ठीक तरह से, पूरी तरह से इसे देखूं, तो उसने क्या पाया कि ये लगभग 1 इंच जो है बढ़ चुका है। That year the monsoon rain came early and Rakesh plodded to and from school in raincoat and gumboots. Gumboots रबड़ के जो बूट होते, जूते होते, उनको बोलते। उस साल जो मानसून है जल्दी आ गया और राकेश जो स्कूल से धीरे धीरे रेनकोट और जो रबड़ के बूटों में होता आता था। फन sprang from the trunk of the tree, strange looking lily came up in the long grass. तो फर्न जो वृक्षों के तनों के आगे एक रुई से जैसा कुछ उगा होता है, वो झड़ने लगा था और अजीब से दिखने वाली लिली घास से बाहर आ गई थी। एंड इवन व्हेन इट वाज रेनिंग द ट्री ड्रिपिंग एंड मिस्ट केम कर्लिंग अप द वैली। यहाँ तक कि जब जो वर्षा है, जो बारिश होने के बाद जो बारिश की बूंदें पेड़ों से जो टपकती हैं, गिरती हैं, एंड मिस्ट जो धुंध को बोलते हैं, केम कर्लिंग अप द वैली, जो घाटी को घेर रही थी। द चेरी ट्री ग्रू क्विकली इन दिस सीजन। इस जो मौसम में जो चेरी ट्री है बड़ी तेज़ी से जो बढ़ते हैं। इट वॉज अबाउट 2 feet हाई व्हेन ए गॉट एंटर द गार्डन एंड एट ऑल द लीव्स। ये लगभग 2 फीट ऊंचा था जब एक बकरी गार्डन में आई और इसके सभी जो पत्ते थे खा गई। ओनली द मेन स्टेम, जो तने को बोलते, एंड 2 thin ब्रांचेस रिमेन। सिर्फ इसका तना और छोटी छोटी जो टहनियाँ थी वो ही बची। नेवर माइंड सेड ग्रैंडफादर सीइंग दैट राकेश वाज अपसेट। राकेश को निराश देखकर दादाजी ने कहा कोई बात नहीं, इट विल ग्रो अगेन, चेरी ट्री आर टफ। ये दोबारा उगेगा, चेरी ट्री जो इतनी जल्दी मुरझाते नहीं। टुवार्ड्स द एंड ऑफ द रेनी सीजन न्यू लीव्स अपीयर्ड ऑन द ट्री। तो उस वर्षा ऋतु के अंत तक नए जो दरख्त पे पत्ते थे वो दिखाई देने लगे। देन तब क्या हुआ, ए वुमन कटिंग ग्रास कट द चेरी इन 2। घास काटती हुई एक औरत ने चेरी ट्री को 2 भागों में काट दिया। व्हेन ग्रैंडफादर सा व्हाट हैड हैपन, जब दादाजी ने देखा कि क्या हुआ है, ही वेंट आफ्टर द वुमन एंड स्कोल्डेड हर। वो उस औरत के पीछे गए और उसे बहुत बुरा भला कहा। बट द डैमेज कुड नॉट बी रिपेयर्ड, पर जो नुकसान था अब तो वो ठीक नहीं किया जा सकता था। मे बी इट विल डाई नाउ सेड राकेश। राकेश ने कहा अब तो ये पौधा है जो मर जाएगा। मे बी सेड ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर ने भी सिर हिलाते हुए कहा शायद। बट द चेरी ट्री हैड नो इंटेंशन ऑफ डाइंग, पर चेरी वृक्ष का जो ऐसा कोई इरादा नहीं लगता। By the time summer came round again, it had sent out several new shoots with tender green leaves. अब क्या हुआ, जब दोबारा समर गर्मियों की ऋतु शुरू हुई तो शूट्स जो ज़मीन से पौधे उगने लगते हैं, बड़े होने लगते हैं। इसी तरह इस चेरी ट्री के साथ भी हुआ कि सेवरल न्यू शूट्स, कई नई जो शाखाएं निकल आई, जो कि कूली टेंडर, जो कूली ग्रीन लीव्स जिसके
हरे हरे कूले पत्ते थे। राकेश हैड ग्रोन टॉलर टू, राकेश भी बड़ा हो चुका था। ही वॉज 8 नाउ, अब वो 8 साल का था। ए स्टडी बॉय विद ब्लैक हेयर एंड डीप ब्लैक आइज, ब्लैकबेरी ग्रैंडफादर कॉल्ड देम। स्टडी जो तगड़ा लड़का, जो सेहत अच्छी हो जाए, ब्लैक जो उसके काले बाल और गहरी जो काली आंखें, ब्लैकबेरी ग्रैंडफादर कॉल्ड देम, ब्लैकबेरी दादाजी ने उसे ब्लैकबेरी के नाम से बुलाते थे। दैट मानसून राकेश वेंट होम टू हिज विलेज, उस मानसून में राकेश अपने घर वापस गया गांव में। टू हेल्प हिज फादर एंड मदर विद द प्लांटिंग एंड प्लोइंग एंड सोइंग, अपने माता पिता की उसने मदद की प्लांटिंग करने में, जो पेड़ पौधे लगाने में या कोई फसल लगाने में, प्लोइंग करने में, सोइंग करने के बीजने में और हल चलाने में। ही वॉज थिनर बट स्ट्रोंगर, वो पतला था पर मजबूत था। व्हेन ही केम बैक ग्रैंडफादर हाउस एट द एंड ऑफ द रेन, जब वो वर्षा के अंत में दादाजी के पास पहुंचा। टू फाइंड दैट चेरी ट्री हैड ग्रोन अनदर फुट, तो उसने ये देखा कि जो चेरी ट्री की एक और शाखा जो बढ़ गई है, निकल आई है। इट वॉज नाउ अप टू हिज चेस्ट, ये लगभग अब उसकी छाती के तरफ आकार की हो चुकी थी। इवन व्हेन देयर वाज रेन राकेश वुड सम टाइम वाटर द ट्री, कभी कभी तो बारिश होने के बावजूद भी राकेश उस जो वृक्ष को पानी दिया करता था। ही वॉन्टेड इट टू नो दैट ही वॉज देयर, वह ये जानना चाहता था कि चेरी ट्री अभी भी वहाँ पे है। वन डे ही फाउंड ए ब्राइट ग्रीन प्रेइंग मेंटिस perched on a branch, peering at him with bulging eyes, जो मेंटिस एक प्रकार का कीड़ा पर्च्ड बैठा था। एक दिन उसने क्या देखा कि जो एक ब्राइट ग्रीन हरे रंग का जो एक प्रकार का कीड़ा था वो एक शाखा पे बैठा था। तो पीरिंग मैंने घूरना देखना, एट हिम विद बल्गिंग आई, अपनी उभरी हुई आँखों से देख रहा था। राकेश लेट इट रिमेन देयर, राकेश ने इसे वहाँ ही रहने दिया। इट वॉज द चेरी ट्रीज फर्स्ट विजिटर, ये चेरी ट्री पर आने वाला पहला जो मेहमान था। द नेक्स्ट विजिटर वॉज ए हेरी कैटरपिलर हु स्टार्टेड मेकिंग ए मील ऑफ द लीव्स, उसके बाद जो दूसरा आया वो बालों वाला बुरा हुआ, जो रेशम का कीड़ा होता है, जो पत्तों को अपना खाना बनाना शुरू कर दिया। राकेश मूव्ड इट क्विकली एंड ड्रॉप्ड इट ऑन ए हीप ऑफ ड्राई लीव्स, राकेश ने इसे जल्दी से हटाया और इसे पत्तों के एक ढेर पे फेंक दिया, गिरा दिया। कम बैक व्हेन यू आर अ बटरफ्लाई, ही सेड, राकेश ने कहा जब तुम तितली बन जाओ तब वापस आना। विंटर केम अर्ली, जो सर्दियां थी वह जल्दी आ गई। द चेरी ट्री बेंट लो विद द वेट ऑफ स्नो, जो चेरी ट्री था, जो चेरी का वृक्ष था, वो बर्फ़ के भार से नीचे की ओर झुक गया। फील्ड माइस सॉट शेल्टर इन द रूफ ऑफ द कॉटेज, जो खेतों में घूमने वाले चूहे थे उन्होंने घर की छत में आश्रय ले लिया। द रोड फ्रॉम द वैली वाज ब्लॉक्ड एंड फॉर सेवरल डेज देयर वाज नो न्यूज़पेपर एंड दिस मेड ग्रैंडफादर क्वाइट ग्रम्पी, अब जो घाटी की सड़कें थी वो पूरी तरह बंद हो गई और कई दिनों तक वहाँ कोई अखबार नहीं आया। इससे जो ग्रैंडफादर दादाजी थे क्वाइट ग्रम्पी, गुस्सा हो गए, जो जिसे कहते चिड़चिड़ा हो जाना। हिज स्टोरीज बिगैन टू हैव अनहैप्पी एंडिंग, और उनकी जो कहानियों का दुखद अंत होने जा रहा था। इन फरवरी, और फरवरी में इट वाज राकेश बर्थडे, राकेश का जन्मदिन होता था। ही वाज 9 एंड द ट्री वाज 4 बट ऑलमोस्ट एज टॉल एज राकेश, राकेश 9 साल का हो गया था और वृक्ष 4 साल का, और उन दोनों की जो ऊंचाई थी लगभग एक समान थी। वन मॉर्निंग व्हेन द सन केम आउट, एक सुबह जब सूरज निकला, ग्रैंडफादर केम इनटू द गार्डन, दादाजी बाग में आए। लेट सम वार्मथ गेट इनटू माय बोन्स, ही सेड, उन्होंने क्या, मुझे अपनी हड्डियों को कुछ गर्माइश दी जाए। ही स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ द चेरी ट्री,
वो चेरी ट्री के सामने रुके, स्टेयर्ड एट इट फॉर ए फ्यू मोमेंट, कुछ पल के लिए इसे देखा, एंड देन कॉल्ड आउट राकेश, फिर उन्होंने आवाज़ लगाई, राकेश कम एंड लुक, और देखो, कम क्विकली बिफोर इट फॉल्स, इससे पहले जल्दी आओ, इससे पहले कि ये गिर जाए। राकेश एंड ग्रैंडफादर गेज्ड एट द ट्रीज एज दो इट हैड परफॉर्म्ड अ मिरेकल, राकेश और दादाजी ने देखा, गेज मैंने वैसे घूरना भी होता है, वृक्ष पर देखा, एंड दो चाहे इट हैड परफॉर्म ए मिरेकल, जैसे एक चमत्कार की तरह इसने काम किया था। देयर वॉज ए पेल पिंक ब्लॉसम एट द एंड ऑफ ए ब्रांच, ब्रांच जो शाखा के सिर पर, किनारे पर, ये एक हल्के पीले रंग की जो कली थी, फूल था, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं ये चेरी है। द फॉलोइंग ईयर देयर वर मोर ब्लॉसम, तो आने वाले सालों में ये और बढ़ गए। एंड सडनली द ट्री वॉज टॉलर देन राकेश इवन दो इट वॉज लेस देन हाफ हिज एज, तो अचानक ही जो पेड़ की ऊंचाई थी वो राकेश से भी ज़्यादा हो गई, चाहे वो उम्र में राकेश से आधा था। एंड देन इट वॉज टॉलर देन ग्रैंडफादर, और फिर क्या हुआ, ये दादाजी से भी ऊंचा हो गया पेड़। हु वॉज ओल्डर देन सम ऑफ दी ओक ट्रीज, चाहे उनकी उम्र कुछ बलूत के वृक्षों से भी ज़्यादा थी। बट राकेश हैड ग्रोन टू, राकेश भी बढ़ रहा था। ही कुड रन एंड जंप एंड क्लाइंब ट्री एज वेल एज मोस्ट बॉयज, एंड he read a lot of books, although he still liked listening to grandfather's tale. राकेश अब दौड़ सकता था, जंप लगा सकता था, पेड़ों पे वृक्षों पर चढ़ सकता था, जैसे कि दूसरे लड़के करते हैं। ही रीड ए लॉट ऑफ बुक्स, उसने बहुत सारी किताबें पढ़ी। although चाहे ही स्टिल लाइक, चाहे अभी भी उसको क्या था, दादाजी की कहानियाँ सुनना पसंद था। In the cherry tree, bees come to feed on the nectar in the blossom, and tiny birds pecked at the blossom and broke them off. अब क्या होने लगा, चेरी ट्री पे जो शहद की मक्खियाँ आती, टू फीड ऑन द नेक्टर, जो इसका रस है उसके भोजन के लिए, इसकी कलियों पे अब क्या छोटे बर्ड्स जो पैक्ड चोंच मारते, एंड ब्लॉसम एट द ब्रोक देम ऑफ, जो टूट कर गिर जाते। But the tree kept blossoming right through the spring, and there were always more blossom than birds. पर जो वृक्ष है, जो कुदरत का नियम है, वो जो उस पे कलियाँ हैं, जो फूल है, फल है, वो बढ़ते रहते। बसंत ऋतु में there were always more blossom than birds, पक्षियों से ज़्यादा उस पर फल होते। Then that summer there were small cherries on the trees. उस जो गर्मियों में छोटी छोटी चेरी उस वृक्ष पर थी। राकेश टेस्टेड वन एंड स्पॉट इट आउट, राकेश ने एक को चखा और फेंक दिया।